नमस्कार दोस्तों, आज हम पुनः ज्योग्राफी के अगले सेशन को लेकर आए हैं। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। हिमालय का उत्तर दक्षिण विभाजन। हिमालय का उत्तर दक्षिण विभाजन। हिमालय में सबसे ऊपर आता है ट्रांस हिमालय, उसके बाद नीचे महान हिमालय जिसे ग्रेटर हिमालय भी कहते हैं, उसके बाद है निम्न या हिमाचल हिमालय जिसे लघु हिमालय भी कहते हैं, और चौथे नंबर पर बाह्य या शिवालिक हिमालय। तो सबसे ऊपर है ट्रांस हिमालय, उसके बाद है महान हिमालय, उसके बाद निम्न हिमालय या हिमाचल हिमालय, और सबसे नीचे बाह्य या शिवालिक हिमालय है। अब बात कर लेते हैं ट्रांस हिमालय जो सबसे ऊपर है, जिसको तिब्बत हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तो ट्रांस हिमालय में तीन जो है सो पर्वत श्रेणी ध्यान में रखेंगे और इसे सीरीज में ध्यान रखेंगे। काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी और जास्कर पर्वत श्रेणी। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर ये सीरीज से आता है, ये उत्तर से दक्षिण का क्रम है। याद रखेंगे KLJP। के से काराकोरम, L से लद्दाख, J से जास्कर और P से पीर पंजाल। तो KLJP ध्यान में रखेंगे। उसके बाद हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी, हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी, सबसे पुरानी श्रेणी कौन सी है? तो वो है हमारा ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय का विस्तार जो है सो पश्चिम से पूर्व की ओर लगभग 1000 किलोमीटर और चौड़ाई जो है सो लगभग 40 किलोमीटर है। ट्रांस हिमालय जो सिंधु नदी का उद्गम है वो ट्रांस हिमालय के कैलाश के उत्तरी ढाल से ही सिंधु नदी का उद्गम होता है। ट्रांस हिमालय के, जिसे तिब्बत हिमालय भी कहा जाता है, उसके कैलाश के उत्तरी ढाल से सिंधु नदी का उद्गम होता है। और ट्रांस हिमालय में ही विश्व की दूसरी तथा भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। ट्रांस हिमालय के बाद महान हिमालय आता है, जिसे हम ग्रेटर हिमालय भी कहते हैं या आंतरिक हिमालय भी कहते हैं, और महान हिमालय या ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम हिमाद्री है। ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम हिमाद्री है। तो ग्रेटर हिमालय की प्रमुख चोटियां हैं माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा। ध्यान में रखेंगे, माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा किसकी चोटी है? तो ग्रेटर हिमालय की चोटी है, जिसे हिमाद्री भी कहा जाता है। और ट्रांस हिमालय की सर्वोच्च चोटी K2 है, जो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, और भारत की पहली सबसे ऊंची चोटी K2 है। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर है, जो कि नेपाल में स्थित विश्व की सर्वोच्च चोटी है। और कंचनजंगा की ऊंचाई ध्यान में रखेंगे 8598 मीटर है। ग्रेटर हिमालय का क्रोड जो है सो ग्रेनाइट से निर्मित है। ग्रेटर हिमालय का क्रोड किससे निर्मित है? ग्रेनाइट से निर्मित है। ग्रेटर हिमालय की ऊंचाई 6000 किलोमीटर है। और ग्रेटर हिमालय सबसे अधिक सतत श्रृंखला है। प्रश्न में आ जाएगा कि सबसे अधिक सतत श्रृंखला किस हिमालय की है? ट्रांस हिमालय की है, महान हिमालय की है, लघु हिमालय की है या शिवालिक हिमालय की है? तो सबसे अधिक सतत श्रृंखला जो है वो ग्रेटर हिमालय यानी हिमाद्री की है। और इसका विस्तार जो है सो लंबाई में 2400 किलोमीटर है ग्रेटर हिमालय, और चौड़ाई में 25 किलोमीटर है। ध्यान में रखेंगे। अब है लघु हिमालय। लघु हिमालय या जिसे हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है, और इसे निम्न हिमालय के भी नाम से जानते हैं। तो निर्माण जो है सो अत्यधिक संपीड़ित एवं परिवर्तित शैलों से हुई है। लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय का निर्माण जो है अत्यधिक संपीड़ित एवं परिवर्तित शैलों से हुई है। लघु हिमालय की ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर है और औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है। लघु हिमालय में प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं जो है सो पीर पंजाल सबसे लंबी श्रृंखला है, उसके बाद धौलाधर, महाभारत,
तो इसे ध्यान में रखेंगे। जो पीर पंजाल है वो लघु हिमालय की पर्वत श्रृंखला है, धौलाधर लघु हिमालय की पर्वत श्रृंखला है, महाभारत रेंज लघु हिमालय की पर्वत श्रृंखला है। और लघु हिमालय के सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो पीर पंजाल है। लघु हिमालय को पहाड़ी नगरी के लिए लघु हिमालय जो है वो पहाड़ी नगरों के लिए प्रसिद्ध है। और प्रमुख घाटियाँ जो है, जो लघु हिमालय में प्रमुख घाटियाँ हैं, जैसे कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी। कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश में है, कुल्लू घाटी भी हिमाचल प्रदेश में है, और कश्मीर घाटी कश्मीर में है। कश्मीर घाटी किस हिमालय का पार्ट है? तो लघु हिमालय का पार्ट है। ध्यान में रखेंगे इसे। चलिए नेक्स्ट, निर्माण नदियों द्वारा ये है बाह्य हिमालय। बाह्य हिमालय जिसे शिवालिक हिमालय भी कहा जाता है। बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है। ग्रेटर हिमालय का निर्माण किससे हुआ था? ग्रेनाइट चट्टानों से। और जो शिवालिक हिमालय है उसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है। शिवालिक हिमालय की ऊंचाई 900 से 1100 मीटर है और शिवालिक हिमालय की चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है। शिवालिक हिमालय जो हिमालय की सबसे बाह्य श्रृंखला है। शिवालिक हिमालय में ही दून पाए जाते हैं। लघु हिमालय एवं शिवालिक हिमालय के बीच स्थित लंबवत घाटी क्या कहलाती है? दून कहलाती है। लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच स्थित लंबवत घाटी क्या कहलाती है? तो दून कहलाती है। और प्रसिद्ध दून कौन कौन से हैं? देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ये सब प्रसिद्ध दून है। हिमालय का प्रादेशिक पश्चिम से पूर्व विभाजन। अब जो है सो हिमालय का प्रादेशिक पश्चिम से पूर्व विभाजन जो है सो हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है नदियों के आधार पे। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। पंजाब हिमालय जो है सो सिंधु और सतलज नदी के बीच में है। कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदी के मध्य में है। नेपाल हिमालय काली एवं तीस्ता नदी के मध्य में है। और असम हिमालय तीस्ता एवं ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में है। तो याद रखेंगे, पहले आएगा पश्चिम से पंजाब, उसके बाद कुमायूं, उसके बाद नेपाल, उसके बाद असम हिमालय। पंजाब, कुमायूं, नेपाल और असम हिमालय, इसमें सबसे अधिक लंबाई में है नेपाल हिमालय की, और सबसे छोटा है कुमायूं हिमालय 320 किलोमीटर। नेपाल हिमालय की लंबाई 800 किलोमीटर, कुमायूं हिमालय की लंबाई 320 किलोमीटर, असम हिमालय की लंबाई 720 किलोमीटर और पंजाब हिमालय की लंबाई 500 किलोमीटर। नदी के किन दो नदियों के बीच में कौन सा हिमालय है, ये ध्यान में रखना है। तो सिंधु से सतलज पंजाब हिमालय, सतलज से काली जो है कुमायूं हिमालय, काली से तीस्ता नेपाल हिमालय और तीस्ता से ब्रह्मपुत्र असम हिमालय। भारत की प्रमुख घाटियाँ, अब ये घाटियाँ हैं, घाटियाँ से 1-2 प्रश्न आपके परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। तो नुब्रा और मरखा घाटी जो है लद्दाख में है। नुब्रा और मरखा घाटी कहाँ है? लद्दाख में है। कुल्लू, कांगड़ा, चंबा, सांगला, लाहौल स्पीति और पीन वैली कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। कुल्लू, कांगड़ा, चंबा, सांगला, लाहौल स्पीति और पीन वैली घाटी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। नेलांग और फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। नेलांग घाटी और फूलों की घाटी है उत्तराखंड में। युथांग घाटी सिक्किम में, युथांग घाटी सिक्किम में है। नेवरा घाटी पश्चिम बंगाल। नेवरा घाटी कहाँ पे है? तो पश्चिम बंगाल में है। शांत घाटी जो है सो केरल में है। शांत घाटी साइलेंट वैली केरल में है। जूकू घाटी जो है सो नागालैंड में है। जूकू घाटी। चुम्बी घाटी सिक्किम में। सिक्किम में 2 घाटियां हो गई, एक जो है सो चुम्बी घाटी और एक युथांग घाटी। बराक घाटी जो है सो असम में है। बराक घाटी कहाँ पे है? असम में। और अराकू घाटी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। जो चुम्बी घाटी है भारत, भूटान एवं चीन के मिलन बिंदु पर स्थित है चुम्बी घाटी। आगे है भारत के प्रमुख हिमनद। हिमाचल प्रदेश का हिमनद बरासिगिरी
छोटा सिगरी और सोना पानी हिमनद कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और ध्यान में रखेंगे कि भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन है? तो सियाचिन है। भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन है? सियाचिन है, जो कि लद्दाख में है। उत्तराखंड के हिमनद में है गंगोत्री, यमुनोत्री, मिलाम हिमनद, पिंडारी। मिलाम हिमनद उत्तराखंड में है, पिंडारी हिमनद उत्तराखंड में है, यमुनोत्री हिमनद उत्तराखंड में है, गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड में है, और जेमू हिमनद जो है वो सिक्किम में है। जेमू हिमनद कहाँ है? सिक्किम में है। तो बड़ा सिगरी, छोटा सिगरी, सोना पानी हिमनद कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। गंगोत्री, यमुनोत्री, मिलाम, पिंडारी हो गया उत्तराखंड में, जेमू हिमनद हो गया सिक्किम में, और भारत का सबसे बड़ा हिमनद सियाचिन है, जो कि लद्दाख में है। अब भारत के प्रमुख दर्रे, काराकोरम, खरदुंगला, जोजिला और चांगला दर्रा कहाँ पे है? लद्दाख में है। पीर पंजाल, बनिहाल और बुर्जिल कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। शिपकिला दर्रा, बारालाचा दर्रा, रोहतांग दर्रा, यांगजी दीवान और देवसा पास कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। शिपकिला दर्रा, बारालाचा दर्रा, रोहतांग दर्रा, यांगजी दीवान और देवसा हिमाचल प्रदेश में है। माना, नीति, लिपुलेख, मुलिंगला दर्रा उत्तराखंड में है। इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। हेमा मालिनी का नाम आपने सुना होगा, तो मालिनी याद रखेंगे, मालिनी। माँ से हो गया माना दर्रा और मुलिंगला दर्रा, ली से हो गया लिपुलेख दर्रा और नी से हो गया नीति दर्रा। तो हेमा मालिनी आप ध्यान में रखेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट है नथुला और जेलेपला दर्रा कहाँ पे है? तो सिक्किम में है। बोमडिला, दीफू, सेला, यंग्याप और पांगसाड दर्रा अरुणाचल प्रदेश। तुजू दर्रा, तुजू मणिपुर। थाल घाट, भोर घाट महाराष्ट्र पश्चिमी घाट में, और पाल घाट है केरल पश्चिमी घाट में। भारत का उत्तरी मैदान, भारत का उत्तरी मैदान, उत्तर भारत का मैदान। अब मैदान में आ गए उत्तर भारत का मैदान। नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित है। उत्तर भारत का मैदान किससे निर्मित है? तो नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित है। जलोढ़ निक्षेपों की अधिकतम गहराई 1000 से 2000 मीटर है, और उत्तर भारत के मैदान का विस्तार लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर है। उत्तर भारत के मैदान का लंबाई लगभग 3200 किलोमीटर है और चौड़ाई 1500 से 300 किलोमीटर, 150 से 300 किलोमीटर है चौड़ाई। और उत्तर से दक्षिण विभाजन जो है उत्तर भारत का, सबसे पहले उत्तर में आएगा भाबर, उसके बाद तराई, उसके बाद जलोढ़ मैदान। तो उत्तर से दक्षिण जो है सो विभाजन उत्तर भारत का करे तो क्या आएगा? भाबर, भाबर के बाद तराई, उसके बाद जलोढ़ मैदान। और जो उत्तर भारत का मैदान है वो अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र है, क्योंकि जलोढ़ निक्षेप की अधिकता है इसलिए अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र है। और उत्तर भारत में जनसंख्या क्षेत्र जो है वो सघन है, काफ़ी ज़्यादा सघन है। भाबर क्षेत्र, जो उत्तर में भाबर क्षेत्र है, भाबर क्षेत्र के नीचे आपका तराई क्षेत्र है, तराई क्षेत्र के नीचे जलोढ़ निक्षेप है। तो कृषि भाबर क्षेत्र जो है कृषि योग्य नहीं है। यह जो भाबर क्षेत्र है यह कृषि योग्य नहीं है। शिवालिक हिमालय की दक्षिणी ढाल पर है। शिवालिक हिमालय जो है उसके दक्षिणी ढाल पे भाबर क्षेत्र है। कभी कभी नदियाँ इस क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है। नदियाँ जो है सो कहाँ पे विलुप्त हो जाती है? तो भाबर क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है। भाबर क्षेत्र 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में है। भाबर क्षेत्र नदियों द्वारा लाए गए गुटिका निक्षेपों से निर्मित है। जो भाबर क्षेत्र है वो नदी द्वारा लाए गए गुटिका निक्षेपों से निर्मित है। अब भाबर क्षेत्र के नीचे आता है तराई क्षेत्र। भाबर क्षेत्र के नीचे तराई क्षेत्र आता है। तो ये जो तराई क्षेत्र है भाबर क्षेत्र के दक्षिण में, तराई क्षेत्र है, भाबर क्षेत्र के दक्षिण में कौन सा क्षेत्र? तराई क्षेत्र है। और जंगली एवं वन्य प्राणी क्षेत्र है। यह जो क्षेत्र है वो जंगली एवं वन्य प्राणी क्षेत्र। तराई क्षेत्र की चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर है
तराई क्षेत्र भाबर क्षेत्र में विलुप्त नदियां यहाँ प्रकट हो जाती है। जो नदियां भाबर क्षेत्र में गुटिकाओं निक्षेप के कारण लुप्त हो जाती है वह नदियां कहाँ पर दिखाई पड़ती है? फिर तराई क्षेत्र में। भाबर क्षेत्र में नदियां गायब हो जाती है और तराई क्षेत्र में पुनः वह दिखाई पड़ती है। और जो तराई क्षेत्र है वो नम एवं दलदली क्षेत्र है। चलिए उसके बाद है तराई क्षेत्र के बाद है जलोढ़ मैदान। तराई क्षेत्र के बाद हमने क्या पढ़ा? जलोढ़ मैदान। तो जलोढ़ मैदान जो है सो दो प्रकार के, एक बांगर है और एक खादर। जैसे जलोढ़ मिट्टी होती है तो एक बांगर मिट्टी होती है और खादर मिट्टी होती है। तो जो नवीन जलोढ़ से निर्मित होती है उसे खादर कहते हैं। जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसको क्या कहते हैं? खादर ही कहते हैं। तो नवीन जलोढ़ से निर्मित को क्या कहेंगे? खादर। बाढ़ वाले मैदान में स्थित ये जो खादर होते हैं यह बाढ़ वाले मैदान में स्थित होते हैं। प्रतिवर्ष पुनर्निर्माण, मतलब ये जो बाढ़ वाले मैदान में स्थित होते हैं तो इसका बार बार पानी जो है सो इधर से उधर होते रहता है। तो यह क्या होता है कि मिट्टी का परिवर्तन होता है, प्रतिवर्ष पुनर्निर्माण होता है। और ये जो खादर होती है नवीन जलोढ़ से निर्मित होती है, नवीन जलोढ़ से निर्मित मिट्टी जो जिसे खादर कहते हैं, यह अत्यधिक उपजाऊ होती है। और बांगर पुराने जलोढ़ निर्मित मिट्टी जो होती है बांगर मिट्टी, उस पुराने जलोढ़ मिट्टी को ही बांगर जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। बाढ़ वाले मैदान से दूर स्थित होती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये तो जलोढ़ है लेकिन यह पुराना जलोढ़ मिट्टी है और चूंकि यहाँ पे बाढ़ नहीं आते हैं इसलिए ये पुराने हैं। अगर बाढ़ आते तो प्रतिवर्ष इसका पुनर्निर्माण होता तो ये खादरे में बदल जाता। उत्तरी मैदान का विशालतम भाग है, जो उत्तर का मैदान है उत्तर का, उसका विशालतम भाग है कौन सा? बांगर। मृदा में चूनेदार निक्षेप कंकर पाए जाते हैं। ये जो बांगर मिट्टी है इसमें चूनेदार निक्षेप और कंकर पाए जाते हैं। उत्तर भारत के मैदान का सामान्य विभाजन। उत्तर भारत के मैदान का सामान्य विभाजन: पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। निर्माण: पंजाब के मैदान का निर्माण जो है सो सिंधु एवं इसके सहायक नदियों से हुआ है। सिंधु एवं इसके सहायक नदियों से हुआ है। पंजाब के मैदान का निर्माण सिंधु एवं इसके सहायक नदियों द्वारा हुआ है। गंगा का मैदान का निर्माण गंगा एवं इसकी सहायक नदियों के द्वारा हुआ है। और ब्रह्मपुत्र का मैदान ब्रह्मपुत्र एवं इसकी सहायक नदियों के द्वारा हुआ है। विस्तार: पंजाब के मैदान का विस्तार पंजाब में, और गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर एवं तीस्ता नदी के मध्य हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में। और जो है ब्रह्मपुत्र के मैदान का विस्तार विशेषकर असम में, जहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार प्रायद्वीपीय पठार उत्तर पश्चिम में दिल्ली कटक, पूर्व में राजमहल पहाड़ी, पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ और दक्षिण में इलायची कार्डेमम की पेड़। जो प्रायद्वीपीय पठार है उसका विभाजन देख लीजिए कि उत्तर पश्चिम में दिल्ली कटक, पूरब में राजमहल की पहाड़ी, पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ और दक्षिण में इलायची की पहाड़ी जिसे कार्डेमम की पहाड़ी भी कहा जाता है, जो कि केरल में है, और गिर पहाड़ी गुजरात में है। पुराने क्रिस्टलीय अगण्य एवं रूपांतरित शैलों से निर्मित है। जो प्रायद्वीपीय पठार है वह किससे निर्मित है? तो पुराने क्रिस्टलीय अगण्य एवं रूपांतरित शैलों से निर्मित है। प्राचीनतम एवं स्थिर भूभाग जो है गोंडवाना भूमि का भाग है। यह प्रायद्वीपीय पठार किसका भाग है? तो गोंडवाना भूमि का भाग है। प्राचीनतम एवं स्थिर भूभाग है। जो प्रायद्वीपीय पठार है वो बहुत प्राचीन है, बहुत पुराना है और किसका भाग है? गोंडवाना भूमि का भाग है। ढलान जो है सो पश्चिम से पूर्व की ओर। प्रायद्वीपीय पठार का ढलान जो है सो पश्चिम से पूर्व की ओर है। विभाजन: मध्य उच्च भूभाग जो है सो नर्मदा के उत्तर में, दक्कन का पठार नर्मदा के दक्षिण में, और
उत्तर पूर्वी पठार, 3 भागों में इसका विभाजन किया गया है प्रायद्वीपीय पठार को। मध्य उच्च भाग में जो है सो नर्मदा के उत्तर में मध्य उच्च भाग, और दक्कन का पठार नर्मदा के दक्षिण में, और उत्तर पूर्वी पठार। पश्चिम और उत्तर पश्चिम भाग में काली मिट्टी का विस्तार है। जो प्रायद्वीपीय पठार है उसके पश्चिम और उत्तर पश्चिम भाग में कौन सी मिट्टी का विस्तार है? तो काली मिट्टी का विस्तार है। अनेक पठार एवं पहाड़ियों से निर्मित। जो प्रायद्वीपीय पठार है वह बहुत सारे पठारों और पहाड़ियों से निर्मित है। प्रायद्वीपीय पठार का आकृति जो है सो त्रिकोणीय है, और प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई लगभग 600 से 900 मीटर है। मालवा का पठार, मालवा का पठार जो है सो काली मिट्टी, मालवा के पठार में मैक्सिमम कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी, या काली मिट्टी से ही निर्मित है। पूर्व मालवा के पठार के पूर्व में जो है सो बुंदेलखंड है। समग्र ढाल जो है सो उत्तर की ओर है। दक्षिण में विंध्य श्रेणी, मालवा पठार के दक्षिण में कौन सी श्रेणी है? विंध्य श्रेणी है। और मालवा का पठार जो है सो लावा प्रवाह से निर्मित है। या किससे बना हुआ है? तो लावा प्रवाह से निर्मित है। और इसके पश्चिम में कौन सा पर्वत है? तो पश्चिम में अरावली पर्वत है। तो लोकेशन आप समझ लीजिए कि मालवा के पठार के पश्चिम में अरावली पर्वत हो गया, उसके मालवा पठार, और मालवा पठार के नीचे दक्षिण में विंध्य श्रेणी है। इसका समग्र ढाल उत्तर की ओर है, और ये जो सो काली मिट्टी से निर्मित है। पूर्व में इसके बुंदेलखंड है। चलिए अब हम अगले वीडियो में मध्य उच्च भूभाग से स्टार्ट करके और बुंदेलखंड पठार वगैरह सारे पठार को पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।